चक्रवर्ती जी से वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? आपसे एक कदम आगे हैं राम जी। तो चक्रवर्ती जी कह रहे तभी तो आप एक काम करिए, बढ़िया सा मुहूर्त दिखवा दीजिए। अब देखिए वशिष्ठ जी हैं त्रिकालदर्शी और मन ही मन सोच रहे हैं राजन मुहूर्त की बात कर रहे हो, मुहूर्त तो 14 वर्षों के बाद आएगा राम जी को राजा बनाने। तो क्या क्या गुरुजी क्या कह रहे हैं दशरथ जी से? विलंब मत करिए कि बेगी विलंब न करिए न साजिए सब समान और सुदिन सुमंगल तब ही जब कब जब राम होई जुबराज। क्या लिखा? सुदिन सुमंगल तब ही जब कब बोले राम होई जुबराज। बोले मुहूर्त के चक्कर में मत पड़िए। मनी मन सोच रहे हैं मुहूर्त तो 14 वर्षों के बाद आ गया आएगा। राजा दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं फिर भी आप एक काम करिए। वशिष्ठ जी ने क्या कहा था कि आज ही कर दीजिए, यदि करना है तो आज ही कर दीजिए। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं यदि आज राम जी राजा बन गए तो शायद ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी हो जाए, किंतु ऐसा नहीं भया। दशरथ जी ने कहा नहीं, प्रातः काल जब सूर्योदय होगा, सूर्योदय के साथ ही मैं राम को राजा बनाऊंगा। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं अब तो सूर्य के उदय होने के साथ ही रघुवंश का सूर्य अस्त होने वाला है। चक्रवर्ती जी आपको कैसे मैं बताऊं, 14 वर्षों के बाद आएगा। देखिए गुरुजी ने कहा था कि राम को राजा बनाना है, अभी बना दीजिए। राजा दशरथ ने क्या कहा? कल बनाऊंगा। अरे गुरुजी ने कहा है बना दो तो बना दो। नहीं, बात नहीं मानी। क्यों? चाहे लाख करो चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जो लिखा हुआ है ना ब्रह्मा जी ने, भगवान भी उसको काट नहीं पा रहे। देखिए यहां पर चक्रवर्ती जी वशिष्ठ जी से मुहूर्त दिखवा रहे हैं और वहां पर एक अलग अलग लीला चल रही है। क्या लीला चल रही है कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अरे अजस पिटारिता ही कर रात भर में गई गिरा मथे। यहाँ अलग लीला चल रहा है। और आपको एक बात बतावे कि राघव जी ने बचपन में ही कैकेयी मैया से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा था? माँ आज मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगी ना? कैकेयी ने कहा अरे राघव यदि आज तू मेरे प्राण भी मांगेगा ना तो वो भी मैं तुझे दे दूंगा। बोल बोल क्या चाहिए? तो राम जी ने बचपन में क्या मांग लिया था? बोले जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने का संकल्प ले रहे हो माँ, उस समय तुम मेरे लिए वन का राज मांग लेना, ये बड़ी कृपा हो जाएगी। कैकेयी मैया के आंखों से अश्रुपात कब हो गया? जब राघव जी छोटे थे। राघव तुम्हें आपको वन के लिए, हाँ माँ ये वरदान आप ही मांग सकते हैं और कोई नहीं मांग सकता। देखिए भगवान ने क्या, माँ को पता है, माँ कह रही है कि राघव हमें पता है कि जब मैं वरदान मांगूंगी तो भरत मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करेगा, मेरी मांग का सिंदूर रहने वाला नहीं है। किंतु यदि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए मुझे वन का राज भी मांगना पड़े तो मैं अपने राम जी के लिए वो भी करने तैयार हूं। कैकेयी से राम जी ने बचपन में ये संकल्प ले लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप यही करिएगा। यहां पर सारी लीला चल रही है। राघव जी ने क्या किया? देवताओं को आदेश दिया, देवताओं से कहा सरस्वती जी को आदेश दो और जाकर के मंथरा की मति फेर दो। यहां पर वशिष्ठ जी और चक्रवर्ती जी तो गदगद हैं
क्यों? कल की तैयारियों के लिए सभासद को बुला लिया, सुमंत्र जी को बुला लिया, कल की तैयारी करिए। क्या तैयारी प्रभु? कल हमारे जो राजकुमार राम है ना, राघव जी कल राजा बनने वाले हैं। दशरथ जी को क्या पता कि कल अब राजा दशरथ के जीवन में नहीं आए। और क्या कह रहे हैं कि आप हमारे पुत्र को बता दीजिए कि राजा बनने के पहले क्या क्या करना होता है। वशिष्ठ जी ने राम जी को बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि अब तैयारी करो आप। चक्रवर्ती जी ने कहा था कि राम करहूं सब संयम आज। वशिष्ठ जी ने कहा क्या? जो विधि कुशल निभाए काजू। चक्रवर्ती जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने राम जी को नियम बताए। क्या नियम बताए? बोले रात्रि भर भूमि शयन करिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, पया का भोजन करिए। और क्या कह दिया? धीरे से यदि कल सूरज उगने से पहले आपको वचनों का नहीं पता लगा, यदि सूरज उगने से पहले आप रुक गए, माँ के वचनों का आपको पता नहीं लगा, तब तो सोच रहे कि आप रुक जाएंगे। और यदि सूर्य उदय हुआ, आपको माँ के वचन पता लगे, पिताजी का संकल्प पता लगा, फिर आप यहाँ पर रहने वाले नहीं है। इसी कारण का आप तैयारी करिए। क्या कह रहे हैं? यदि। अच्छा देखिए, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं यदि, लेकिन। वशिष्ठ जी ने कहा यदि सूर्योदय तक आपको बात पता नहीं लगी और दशरथ जी ने राजा बना दिया, तब तो ठीक है। और यदि पता चल गई, वो तो पता ही कभी पता चलने वाली है। दो तीन शब्द कैसे? यदि। एक और शब्द लेकिन। ये बड़े खतरनाक शब्द हैं। आप किसी की वंदना प्रातः भोर से 4 बजे से लेकर रात्रि 4 4 बजे तक करिए। खूब कहिए ये बड़े संत हैं, बड़े सज्जन हैं, महज्जन हैं, ऐसे हैं, खूब भजनानंदी, खूब भजन करते हैं। लेकिन आपने खूब उनके प्रशंसा में खूब लंबे चौड़े चालीसा पढ़े, खूब स्तोत्र पढ़े, सब पढ़ने के बाद क्या कह दिया? लेकिन। है तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़े कंजूस हैं। जो रात भर कहा, दिन भर कहा, वो लेकिन में सब खत्म हो गया। उसी प्रकार वशिष्ठ जी कह रहे हैं यदि भोर तक मां कैकेयी ने वरदान नहीं मांगे तो आप रह जाएंगे, और यदि मांग लिए तो चले जाएंगे। इसी कारण क्या कहा कि राम करहूं सब संयम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजू। राजा दशरथ गदगद हैं, मेरे राम जी राजा बनने वाले हैं। इतने में कौन पहुंच गई? कैकेयी मैया। सुना? क्या सुना? कि कोप भवन सुनि सकुचेउ राजो। दशरथ जी पहुंच गए प्रसन्नता की मुद्रा में। अरे मेरी सबसे प्रीतम रानी आज कोप भवन में बैठी है, क्या हुआ रानी? कैकेयी ने अपना मुख खोल दिया। यहाँ पर रात भर में मंत्रा ने कैकेयी की मति को घुमा दिया। और जब राघव जी गए वापस वशिष्ठ जी से मिलकर, इतने में चक्रवर्ती जी को पता लग गया कि मेरी प्रमुख रानी, जिसको चक्रवर्ती जी बहुत प्रेम करते हैं, सुना को भवन में है, तो तुरंत कहां पहुंच गए? को भवन में। क्या चाहिए कैकेयी? आज जो तू मांगेगी। कैकेयी ने कहा मांगूंगी, दोगे? बिल्कुल दूंगा। पहला वरदान क्या मांगा? अरे सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। अच्छा भरत को राजा बनाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम और भरत तो चक्रवर्ती जी कह रहे हैं मेरे 2 नेत्र हैं। नेत्र क्या कह रहे हैं? राम और भरत तो मेरे 2 नेत्र हैं। भरत को राजा? बिल्कुल बिल्कुल। कि मांगहु दूसर बर कर जोरे। अब जैसे ही पहला वरदान कहा, चक्रवर्ती जी ने कहा बिल्कुल कोई बात ही नहीं है।
कैकेयी ने कहा आप सावधान हो जाइए। क्यों? अब दूसरा वरदान सुनिए। क्या कहा कि तापस वेश विशेष उदासी। चक्रवर्ती जी का जो खिलखिलाता हुआ चेहरा था ना, अपने आप वो चेहरा मुरझा गया। पहले वरदान क्या मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष रामो बनवासी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जैसे बिजली के चमकने के बाद ताड़ का वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती जी निढाल होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गए। क्या सुना? मेरे राम जी जो राजा बन रहे हैं वो वन की ओर जाएंगे। चक्रवर्ती जी ने कहा कैकेयी अभी भी वरदान यदि सुधार ना बोले, नहीं नहीं हमने मांग लिया, आपको देना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती जी ने कहा एक काम करो, आप भरत को राजा बना लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, किंतु राम को वन की ओर। अर्जुन राघव जी के बचपन में सुंदर सुंदर कोमल चरणों के पीछे मैं डोलता था। कैकेयी तुम तो देखा, और वो चरण आप जंगल की कटीली झाड़ियों पर चलने के लिए कह रहे हैं। आज चक्रवर्ती जी बड़े दुखी हैं और बड़े भारी मन से क्या कह रहे हैं, यदि राम वन की ओर चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा कैकेयी, मैं मर जाऊंगा। मां कैकेयी थोड़ी कठोर हुई। क्या कहा? बोले आप राम को वन जब भेजोगे तो मरोगे, मैं यदि राम जी वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। और क्या कहा मां ने कि राम यदि वन नहीं गए, प्रभु आप मैं जाऊंगी यदि इस कलंक को लेकर तो लोग आपको गलत गलत बात कहेंगे, आप ये कलंक लेकर दुनिया भर में कहां घूम पाएंगे। हाँ, वो कलंक मैं लेने के लिए तैयार हूं। चक्रवर्ती जी समझ गए अब कैकेयी भी चाह रही है कि मैं इस धरती पर जीवित ना रहूं। यदि राम वन नहीं गए, घर पे रहे, मैं मरूंगी, दुनिया आपको कलंकित करेगी कि बताओ एक वरदान अपनी पत्नी को नहीं दिया और आप कलंक का मुकुट लेकर जब समाज में परिवार में घूमेंगे, लोग गलत गलत बात कहेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति इतना धर्मात्मा राजा और ये कलंक लेकर घूमे हो। आज चक्रवर्ती जी बड़े दुखी हैं, शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि का विधि में और धीर धरो, अति व्याकुल प्राण भय दुख भारी। पीर अधीर महामन में और पीर गंभीर न जात संभारी। आज राजा दशरथ निढाल पड़े हुए जमीन पर और दिन रात भर राम 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 जप रहे। राघव जी को पता लगा मेरे राम सबसे पहले पिताजी के कक्ष में पहुंचे हैं। जाकर के देखा, मां कैकेयी से कहा, क्या कहा? पिताजी के दुख का क्या कारण है? मोहि कहु तात मात दुख कारण। कैकेयी ने कहा पता नहीं, रात भर से राम 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 कह रहे। लेटे लेटे दशरथ जी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोले बाबा, हे अवरदानी, हे मृत्युंजय भगवान, मैंने जीवन भर जितना पूजन आपका किया है, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से कि पुत्र हमारी बात माने, किंतु एक अभागा में दशरथ ही आज आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरा पुत्र आज मेरी आज्ञा का पालन ना करे। सारे माता पिता क्या कहते कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन करे, किंतु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि मैं अभागा पिता ही ऐसा हूं जो आपसे कह रहा हूं कि आज मेरा पुत्र ही मेरी आज्ञा का पालन ना करे। राघव जी आए, मां क्या हुआ पिताजी को? मां ने सारी बात बताई। मैंने 2 वरदान मांगे थे, 2 वरदान मांगे। पहला क्या? भरत को राज
दूसरा बोले तुम्हारे लिए वनवास। राम जी गदगद हो गए हो। क्यों? माँ ने जो बचपन में संकल्प लिया था आज पूरा कर दिया। और माँ ने क्या कहा? राघव जी ने क्या कहा? माँ वो पुत्र सबसे बड़ा बड़भागी है दुनिया में। कौन? बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कौन? बोले जो पितुमात वचन अनुरागी। देखिए हमारे धर्म में हम माँ सबको कह देते हैं माता जी, किंतु जन्म देने वाली केवल एक ही होती है। और आज मेरे राघव जी कैकेयी को क्या कह रहे हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या कहा? जननी। जननी क्यों कहा? क्यों? क्योंकि कौशल्या ने तो राम को जन्म दिया है, किंतु कैकेयी ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब बने? जब राघव जी जंगल गए, वन गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अभी तक तो राम थे, अब क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसी कारण राघव जी की दो मां, एक कौशल्या और दूसरी कैकेयी। जो लोग कहते हैं ना कैकेयी जी ने भेज दिया वन, अरे कैकेयी जी ने नहीं भेजा, राम जी ने बचपन में ही संकल्प मांग लिया। कैकेयी मैया को पता था अब मेरी मांग का सिंदूर रहने वाला नहीं है। मेरा स्वयं का पुत्र भरत अब मेरे मुख को देखना भी जीवन भर पसंद नहीं करेगा, किंतु माँ ने कहा मेरे राघव को यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में मुझे इन सब का बलिदान देना भी पड़े तो मैं दूंगी। देखिए पता लगा राघव जी ने प्रणाम किया राजा दशरथ को, चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया। भगवान को देखकर चक्रवर्ती जी की मूर्छा खुली है, और जैसे मूर्छा खुली चक्रवर्ती जी ने राघव जी से कहा राम तुम वन मत जाना, यदि तुम वन चले जाओगे तो ये अभागा पिता इस अयोध्या में रह नहीं पाएगा। यदि आप वन चले गए तो ये अभागा दशरथ इस अयोध्या में रह नहीं पाएगा। राम जी ने प्रणाम किया, राघव जी आगे बढ़े, आगे जाकर किसके पास गए? मां कौशल्या के पास। और क्या कह रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, पिता दीन मोहि कानन राजो। यदि कोई आज के पुत्र को यदि कोई पिता कहते कि तुम जंगल चले जाओ, एक बेटे को राजा बना दे, क्या क्या कहते अपने आप से पूछो, क्या क्या कहते? खुद को ही नहीं पता क्या क्या कहते। किंतु आज राघव जी कौशल्या मैया से ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? माँ आज मेरे पिता ने राजा बनाते समय धर्म का ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? बोले मैं बड़ा हूं ना तो मुझे पिताजी ने छोटा वाला राज्य नहीं दिया, बड़ा राज्य दे दिया। कौन सा? कि पिता दीन मोहि कानन राजो, अरे जंगल का राजा बना दिया। और मेरा भाई भरत छोटा है ना तो उसे अयोध्या का छोटा वाला राजा बना। जैसे ही सुना मां कौशल्या ने आंखों से अश्रुपात होने लगे, सारी बात समझ गई। माँ तो माँ है ना, जैसे ही देखा तो माँ ने अपने दोनों हाथ फैलाए और राघव जी जाकर के माँ कौशल्या की गोद में जाकर लेट। क्यों? राघव जी को भी पता है कि अब ये गोद 14 वर्षों के बाद ही मिलने वाली, अब दोबारा नहीं मिलेगी, 14 वर्षों के बाद ही मिलेगी। आज मेरे राघव जी माँ की गोद में सर रखकर लेटे हैं और माँ कौशल्या कह रही पुत्र
देखिए शास्त्र कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अधिकार पुत्र पर पिता से भी ज्यादा मां का है। तो कौशल्या मैया कह रही कि राजा दशरथ ने तुम्हें वन का राजा बनाया, किंतु मैं मां कौशल्या आदेश करती हूं कि तुम्हें वन नहीं जाना, किंतु तुम्हारी मां कैकेयी ने यदि कहा है तो अब तुम वन जरूर जाना, क्योंकि वो भी तो मां है ना।